भारत में कोरोना वायरस कितने घातक तरीके से अपना पांव पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20 लाख पार कर गई है। भारत गुरुवार को अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया, जहां 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि यह दूसरा मिलियन महज 21 दिनों में आया है, यानी पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल 16 जुलाई को देश में पहले 10 लाख कोरोना के मामले सामने आए थे। इस बार कोरोना के दूसरे मिलियन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से 42% मामले आए हैं। गुरुवार को 62,088 नए कोरोना केसों से देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20,22,730 हो गई। कोरोना का डबलिंग रेट अब देश में 22.7 दिन है। यह अमेरिका 60.2 और ब्राजील 35.7 के डबलिंग रेट से कई गुना ज्यादा है। अगर कोरोना की रफ्तार ऐसी ही रही तो भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल डबलिंग रेट से मतलब है कि कितने दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने एक आंतरिक दस्तावेज में माना था कि चीनी सेना ने लद्दाख में कई क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, लेकिन जैसे ही इसकी खबर मीडिया में आई, इसे मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया। मंत्रालय हर महीने की गतिविधियों को लेकर एक ब्यौरा जारी करता है। जून महीने की प्रमुख गतिविधियों को लेकर 4 अगस्त को मंत्रालय की वेबसाइट पर यह दस्तावेज अपलोड किया गया। इसमें एलएसी पर चीन की आक्रामकता के शीर्षक से एक अध्याय शामिल था। इस दस्तावेज को समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट भी किया है। इसमें कहा गया है कि एलएसी पर चीनी सेना की आक्रामकता 5 मई के बाद से बढ़ी है। दरअसल 17-18 मई को चीन की तरफ से कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग तसु के उत्तरी हिस्से में घुसपैठ की गई। इसी दस्तावेज में गलवान घाटी हिंसा और सैन्य वार्ताओं का भी जिक्र है। इसमें गतिरोध के जारी रहने की आशंका व्यक्त की गई। इस बीच गुरुवार को इस दस्तावेज के हवाले से मीडिया के एक हिस्से में खबर प्रकाशित होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने तुरंत दस्तावेज को वेबसाइट से हटा दिया। इसके पीछे कुछ अन्य कारण बताए गए हैं। मंत्रालय मामले की आंतरिक जांच भी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि घुसपैठ से तात्पर्य भारतीय सीमा में घुसपैठ से नहीं है। इस मसले पर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने बेहद सख्त लहजे से कहा कि हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। राहुल ने ट्विटर पर एक खबर साझा की है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की हुई दर्दनाक मौत की घटना के बाद दिल्ली के अस्पतालों की जानकारी लेने पर खुलासा हुआ है कि यहां के कई प्रमुख अस्पताल समेत 700 छोटे बड़े अस्पतालों, नर्सिंग होम के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं है। फायर विभाग की एनओसी नहीं होने की श्रेणी में दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के कुछ ब्लॉक और यूनिट शामिल है। दिल्ली अग्निशमन विभाग सूत्रों की माने तो इसमें जीटीबी, एलएनजेपी, आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल शामिल है। इनकी इमारत के ब्लॉक या यूनिट में खामी व अन्य कारणों से दमकल विभाग द्वारा अभी तक गैर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए हैं। इनमें से तकरीबन सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज होता है। इतना ही नहीं, यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में आए मरीजों का इलाज भी किया जाता है, लेकिन इमारत के कई हिस्सों में एनओसी नहीं होने के बावजूद भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। राजधानी के करीब 700 से ज्यादा छोटे निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को भी दमकल की एनओसी नहीं मिली है। लिहाजा वहां आग लगने की स्थिति में जान माल की बड़ी क्षति की आशंका है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। कोरोना के कारण 4 महीनों से स्मार्ट मीटर लगाने का काम बंद है। आजकल में कोरोना से बचाव को अपनाते हुए मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अब तक बिहार में 51,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। कंपनी की कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में 18 लाख से अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगा दिए जाएं। बिहार में बिजली कंपनी के इंजीनियर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कंपनी के आला अधिकारियों के निर्देश के बावजूद फील्ड में मीटर लगाने वाली एजेंसियों को जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों को जब इस मामले की जानकारी मिली, तब तक कोरोना का प्रकोप सामने आ गया। इस कारण मार्च से ही मीटर लगाने का काम बंद किया गया। कोरोना का संक्रमण कब समाप्त होगा, इस पर अभी संशय की स्थिति है। वैसे भी कोरोना के बीच ही आम जनजीवन सामान्य होने लगा है। सावधानी के बीच दुकान प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं।
इसलिए कंपनी ने तय किया कि अब इसी कोरोना के बीच ही सावधानी बरतते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाए। नियम अनुसार मीटर लोगों के दरवाजे पर ही लगाया जाना है। इस कारण कंपनी बिना किसी संपर्क में आए ही मीटर लगाने का काम आसानी से कर सकेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले जीसी मुर्मू को देश का नया ऑडिटर जनरल बनाया गया है। वह राजीव महर्षि की जगह लेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मनोज सिन्हा को उनकी जगह पर अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ लेंगे। मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अफसर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में माने जाते हैं। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह उनके प्रमुख सचिव थे। 1 मार्च 2019 से वह वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव की जिम्मेदारी देख रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बाद उपराज्यपाल की जगह ली थी। 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अफसर जीसी मुर्मू उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।